इस टक्कर का कपड़ा नहीं मिलेगा, वो तंगी भरा जीवन जीता है, पैसे की कोई बात नहीं है। क्या है जो लड़के को स्मार्ट बनाता है, अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं नहीं जाऊंगा। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पैसे की कोई बात नहीं है, मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे सबसे अच्छा वाला दिखाओ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज़ नो ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे मजबूत वाला चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं है या फिर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। I want a strong one. Money is no object. I want a strong one. Money is no object. आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम बस मेरा काम कर दो, पैसे की कोई बात नहीं है। आप बना सकते हैं You just do my work. Money is no object. You just do my work. Money is no object. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इस टक्कर का नहीं मिलेगा। कई बार हम लोग अपनी चीज़ों की तारीफ करते हुए बोलते हैं इस टक्कर का जूता नहीं मिलेगा, इस टक्कर का कपड़ा नहीं मिलेगा। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट फाइंड द लाइक्स ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कपड़ा तो बहुत खरीदा होगा आपने, पर इस टक्कर का कपड़ा नहीं मिलेगा। आप बनाते हैं यू मस्ट हैव बॉट अ लॉट ऑफ क्लॉथ्स बट यू कांट फाइंड द लाइक्स ऑफ दिस क्लॉथ। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। इस टक्कर का सेब नहीं मिलेगा, जाइए जाकर पता कर लीजिए। कई बार दुकानदार ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं यू कांट फाइंड द लाइक्स ऑफ दिस एप्पल, गो एंड सर्च। यू कांट फाइंड द लाइक्स ऑफ दिस एप्पल, गो एंड सर्च। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तंगी से भरा जीवन जीना, मतलब डेली कमाना और डेली खाना, है ना। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फ्रॉम हैंड टू माउथ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आजकल मैं तंगी से भरा जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन खरीदने के पैसे नहीं हैं, मतलब जो कमाता हूँ उसे घर खर्च चल जाता है, खा जाता हूँ। I am living from hand to mouth these days. I don't have money to buy a phone. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वह तंगी भरा जीवन जीता है, वो हमेशा अपने काम पर पैदल जाता है, मतलब कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सके, है ना। आप बना सकते हैं He lives from hand to mouth. He always goes to his work by foot. आप इस तरीके से बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है ये सब नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं ये सब अच्छा नहीं है या फिर ये सब सस्ता नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
इट इज़ नॉट ऑल डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। यहाँ से मत खरीदो, ये सब अच्छा नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। आप बना सकते हैं डोंट बाय फ्रॉम हियर, इट्स नॉट ऑल डैट गुड, लेट्स गो समवेयर एल्स। डोंट बाय फ्रॉम हियर, इट्स नॉट ऑल डैट गुड, लेट्स गो समवेयर एल्स। ये सब महंगा नहीं है, अगर तुम चाहो तो यह खरीद सकते हो। आप बना सकते हैं इट्स नॉट ऑल डैट कॉस्टली, इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन। इट्स नॉट ऑल डैट कॉस्टली, इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, क्या है जिससे या फिर क्या है जो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं क्या है जिससे तुम सच नहीं बोल रहे हो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट मेक्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जिससे तुम झूठ बोलते हो। आई वॉन्ट टू नो what makes you tell a lie. I want to know what makes you tell a lie. आप इस तरीके से सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, क्या तुम बता सकते हो कि क्या है जो एक लड़के को स्मार्ट बनाता है। आप सिंपली पूछ सकते हैं कैन यू टेल मी what makes a man smart? Can you tell me what makes a man smart? आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं रिटर्न करने नहीं जाऊंगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर बेटर और फॉर वर्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप सिंपली बना सकते हैं फॉर बेटर और फॉर वर्स नाउ आई विल नॉट गो देयर। फॉर बेटर और फॉर वर्स नाउ आई विल नॉट गो देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं वापस करने नहीं जाऊंगा। आप बना सकते हैं फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल नॉट गो टू रिटर्न। फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल नॉट गो टू रिटर्न। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।